लेट्स गो टू लूक चैप्टर 7। मुझे ये वर्ड जो शेयर करना है, मुझे इसलिए शेयर करना है कि हम लोग जो है सिर्फ थैंक यू बोलने वाले नहीं बनना है। थैंक यू सॉरी, सिर्फ थैंक यू बोलने वाला नहीं बनना है। थैंक यू बोला अपना काम खत्म नहीं, हम लोग आभारी लोग होना है। वी हैव टू बी ग्रेटफुल पीपल। कोई भी तुमको ग्लास पानी दिया, थैंक यू बोला, तो उसके पीछे एक स्वभाव होना मांगता है ऑफ ग्रेटफुलनेस। इसलिए यीशु प्रभु बोला, अगर तुम्हें कोई भी एक ग्लास पानी देगा, क्योंकि तुम मेरा क्रिस्टी है, तुम मेरा फॉलोअर है, तुम मेरा शिक्षक है, उसको वो प्रतिफल मिलेगा या वो रिवॉर्ड, वो इनाम मिलेगा जो तुझे मिलने वाला है। अगर कोई भी तुझे, तो एक प्रॉफिट है, नबी है, कुछ भी है, तो उसके वास्ते तुझे कुछ भी दिया, तो उसको वो नबी का, वो नबी नहीं है, पर उसको नबी का प्रतिफल मिलेगा। He will get the reward of a prophet. He will get the reward of an apostle. He will get the reward of an evangelist. He will get the reward of a pastor. He will get the reward of a teacher. याद रखो, तुम जब भी कभी भी किसको देते हैं, कोई भी हो, प्रभु ने बोला द लीस्ट ऑफ माय ब्रदर्स, सबसे छोटा से छोटा को तुम ऊंचा उठाए तुम्हारे मन के अंदर। जब भी तुम उसके लिए कुछ सेवा करते हो, तुम क्या करते हो? तुम परमेश्वर की सेवा करते हो। और परमेश्वर, आपको मालूम है, प्रभु परमेश्वर कभी भी कर्ज में नहीं रहता। ही विल नॉट बी इन डेट टू एनीबॉडी, नॉट बी इन डेट। और प्रभु जी जो है थैंक यू बोलने वाला नहीं है। थैंक यू तूने मेरे लिए, नहीं, प्रभु जी थैंक यू बोलने वाला नहीं है। प्रभु जी ग्रेटफुल है। प्रभु जी बोला, अरे तू मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं तुझे ये दे, तू मुझसे मेरे ऑनर करता है, तू मुझे कदर करता है, मेरे आदर करता है, चलो आई एम गिविंग यू दिस। व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज लव। यहाँ पे कुछ अपने को देखना है। पहला लेट मी स्टार्ट फर्स्ट विद, मैं वो नंबर वो दिया नहीं था आपको, लूक चैप्टर 7, फर्स्ट वी विल रीड वर्स 35 में ऐसा यीशु मसीह बोल रहे हैं, बट विजडम इज जस्टिफाइड बाय ऑल हर चिल्ड्रन। प्रभु ने ये किस कारण बोला? व्हाई डिड ही से दिस ना? व्हाई डिड ही से दिस? बिफोर आई गो इनटू व्हाट आई वांट टू शेयर, मैं जो मुझे वचन शेयर करना है वो बोलने के पहले मुझे कुछ फाउंडेशन बेस करना है। वी विल गो टू 33 एंड 34 में ऐसा प्रभु जी बोल रहे हैं, तुम लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं। 32 से भी पढ़ेंगे, बोले तुम लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं, बहुत शिकायत कर रहे। 33 में ऐसा बोल रहे हैं प्रभु जी, बोले तुम लोग बच्चे लोग जैसा है जो खेलते रहते। बोला बाबा हम तुमको एक गाना गाया, तुम नाचे नहीं। हम तुम्हें रोने का बारे में बोला, तुम रोए नहीं। तुम हमारे साथ देते नहीं है। तुम कैसे लोग हैं? तुम बच्चे लोग जैसे नहीं बोलना मतलब। फिर बोलता है जॉन है, बस 33 में बोलता है जॉन है, जॉन द बैप्टिस्ट है, खाया नहीं पिया नहीं, फास्टिंग करता है। बोला उसके अंदर एक राक्षस है। बोला 34 में बोला सन ऑफ मैन, बोला मैं आया, बोला मैं खाते पीते है, बोला ये बहुत हगोरे आदमी। राइट, क्या हो रहा है, क्या है? फिर प्रभु जी वर्स 35 में बोलता है, विजडम इज नोन बाय हिज चिल्ड्रन। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलेंगे तो ऐसा है, तुम अच्छा हो तो बुरा बोलेंगे, तुम बुरा है तो भी बुरा बोलेंगे। ऐसा नहीं कि तुम बुरा है तो वो अंदर उनका विश्वास नहीं आएगा, क्या नहीं ये सुधर सकता है, नहीं ये सुधर सकता, गॉड हैज स्टार्टेड अ गुड वर्क इन यू। नहीं, हम लोग को नहीं सोचते हो। So now let's go. So wisdom is justified by all her children. तो अभी हम देखेंगे, अगर तुम कोई मिनिस्ट्री में हो, कोई सेवा में या घर में है, तुम्हारे बच्चे लोग कैसा निकल रहे हैं? तुम्हारे बच्चे लोग कैसा निकल रहे हैं? तुम्हारे चर्च के लोग कैसा निकल रहे हैं? मैं किससे शेयरिंग कर रहा था, बोले कोई चर्च आके इतना सपोर्ट के ऊपर है, सपोर्ट के लिए लोग हमेशा रिपोर्ट भेजता है, ये सपोर्ट, वो सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये हमारा नया मिनिस्ट्री शुरू है, कौन सपोर्ट करेगा? ये मुझे ये खरीदना है, कौन सपोर्ट करेगा? कौन सपोर्ट करेगा? जब भी चर्च का स्वभाव वैसा है तो उनके मेंबर्स का भी स्वभाव सेम हो जाता है। कैसा होता है? उन लोगों भी सोचते हैं मुझे कौन देगा, मुझे कौन देगा, मुझे कौन देगा। प्रभु ने एकदम क्लियरली बोला है, देने से लेने से देना अच्छा है, लेने से देना अच्छा है। तो पूरा चर्च का स्वभाव होना होगा, पूरा चर्च का स्वभाव होना। तो लेट्स गो व्हाई। ओके, फिर बोलता है वर्स 36 में, बोलता है देन सम फैरिसी, बोला एक फैरिसी है, प्रभु यीशु बोला आओ मेरे घर में खाना खाने के लिए। तो प्रभु जी उसके घर में गए खाना खाने। याद रखो ब्रदर सिस्टर्स, मैं एक ब्रदर को बोला, ब्रदर आप हमारे चर्च में आएंगे क्या प्रचार करने के लिए? मेरा बहुत पुराना दोस्त है, मैं ऐसे बोल रहा, अभी 1-2 महीने के पहला बोला लॉकडाउन के बाद आने का। नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, अगर प्रभु मुझे बोला तो फिर मैं जाऊंगा।
प्रभु मुझे बोला तो फिर मैं जाऊंगा, क्यों? मुझे मालूम नहीं तुम लोग ना अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं। यहाँ पे ये फरीसी है, ये कौन है? ये कौन है? कौन इसके साथ कौन कौन लोग हैं? प्रभु जी देख रहे नहीं है। प्रभु जी गए उसके घर पे खाना खाने, और देखो क्या होता है। जब भी प्रभु जी गया उसके घर पे खाना खाने के लिए, 37 वर्ष में ऐसे लिखा है, यहाँ पे देखो एक औरत आई जो पापी थी। जब भी उसको मालूम पड़ गया कि यीशु मसीह वहां पे आ गए, वो गई यीशु मसीह के पास, फरीसी के घर में गई वहां पे, और वो क्या करा, एक बहुत कॉस्टली इत्र लिखा है। वो देखो क्या तोहफा लाई, तोहफा है, कुछ तोहफा लाई, और जब भी वो तोहफा लाके प्रभु को देती है, जो यीशु का प्रतिफल, जो यीशु को मिलने वाला उसको मिलने वाला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु बाद में बोलता है, जो ये चीज करी है सबको मालूम पड़ेगा, पूरा दुनिया में मालूम पड़ेगा जो ये चीज मेरे लिए करी है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो फिर देखो 38 में बोलता है, एंड स्टूड एट हिज फीट बिहाइंड हिम वीपिंग। कैसा है वो? हाँ, दादागिरी जैसा नहीं है। हाँ, दादा करके नहीं, मैं दादा है मुझे कौन आदर देगा, नहीं 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 ब्रदर सिस्टर्स। हमारा स्वभाव ऑलवेज जब यीशु प्रभु के पास आते हैं, देखो यीशु प्रभु के हमारे लिए कुछ कुछ रोल है। एक है राजाओं के राजा है, एक है प्रभुओं के प्रभु है, एक है पवित्र पिता भी हमारे लिए, एक हमारे बड़े भाई है, एक हमारे दोस्त भी है, हमारा तारनदार भी है, हमारे सेवा करने वाला भी है। यीशु बोला मैं तुम सेवा करके लेने नहीं आया, मैं सेवा करने का। ये सब उनका रोल है, ये सब उनका रोल है। बोलता है तुम्हारा बाप और मेरा बाप एक है, भाई बहन बन गए। मगर हमको हमेशा रखना है, अब हम जब यीशु के पास आते हैं, इन व्हाट रोल आई एम कम, मतलब मैं क्या होके उनके सामने आ रहा हूँ, हु एम आई एट व्हाट, मैं कैसा हूं और मैं कैसा उनके पास आ रहा हूँ। अभी मैं आ रहा हूँ कि उनके पास राजाओं के राजा जैसा, तो फिर घुटना टेको, घुटना टेको, सर झुकाओ। प्रभुओं के प्रभु है, हाँ नम्र हो जाओ, एकदम नम्र हो जाओ। प्रभुओं का प्रभु ये तुम भाव मत मारो, प्रभुओं का प्रभु का मैं बेटा है। हाँ, वो दूसरा टाइम, जैसा मैं हमेशा शेयर किया हूँ, राजा जो होता है उसका बच्चा होता है, पर जब भी राजा सिंहासन पर बैठता है, उसका बच्चा उसके गोद पे नहीं बैठ सकता है, उसका बच्चा उसके गोद पे बिल्कुल नहीं बैठ सकता है, बिल्कुल नहीं। उसका माँ भी नहीं बैठ सकता है बाजू में, जब तक राजा उसके लिए एक चेयर नहीं दिया, उसका माँ भी आके बैठ नहीं सकती बाजू में, जब तक उसका बीवी को बुलाए नहीं, वो भी नहीं आ सकती है। तो रोल होता है। जब हम देखते हैं ये रोल क्या है, अभी हम गाना गाते हैं ना, आपको मालूम है कि हम लोग हमेशा आप बोलते हैं, आप बोलते हैं ना हमारे गानों में, हम तेरे को आप बोलते हैं ना। ये तेरा वर्ड जो है, तेरे जैसा कोई नहीं है, आपके साथ वो रिश्ता है। अभी मैं एक पूछूं आपको, एक सवाल पूछूं आपके इसी के बारे में, एक सवाल पूछूं मैं आपको, आपका बीवी के साथ या आपका मर्द के साथ जैसा रिश्ता है दूसरा किसके साथ भी है क्या? नहीं ना। जैसा आप आपके बीवी को जानती हो, जैसा आपके बीवी आपको जानती है, आप कोई नहीं है। मगर मैं पूछूं आपको, आप उसको तू बोल सकता है क्या? आदमी बोल सकता है औरत को, मगर औरत तू बोल सकती है कि तेरे मर्द को? मैं देखा अपने चर्च में भी मर्द के नाम नहीं लेते, लोग नाम नहीं लेते, मगर यीशु का नाम नहीं लेते। यीशु को यीशु बोलते हैं, मर्द को उसका नाम से पुकारने को डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग मर्द को ज्यादा भाव देते यीशु से भी। वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम कभी, मुझे अच्छा लगा आज अमोल ने बोला चलो हम प्रभु को बोलेंगे आई लव यू, बिकॉज मैं जब भी प्रभु को बोलने का आई लव यू, मेरे को हमेशा लगने का मैं एक ढोंगबाजी है, क्योंकि इमीडिएटली मेरे को दूसरा ही क्वेश्चन है, इफ यू लव मी ओबे मैं कमा, अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरे आगे आपको पाल। और मैं देखा प्रभु मैं आपके आगे नहीं पालता, तो मैं आई लव यू बोलना बंद कर। जब भी मैं आई लव यू बोलने का प्रभु को, मुझे लगने का मैं ढोंगी है, मैं सीख नहीं है। फिर मैं एक चीज देखा है, वचन में ऐसे लिखा है, व्हाट आई हैज नॉट सीन, जो तुम्हारे आंखों से तुम देखा नहीं है, तो तुम तुम्हारे कानों से सुना नहीं, जो तुम्हारे मन में, इमेजिनेशन में, कल्पना में नहीं घुसा है। बोला प्रभु जी ने वो चीज जो उनको प्रेम करते हैं उनके लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। रोमन्स 8:28 क्या बोलता है? जो भी चीज हो रहा है तुम्हारे जीवन में, वो तुम्हारे भलाई के लिए। किसके लिए? सबके लिए नहीं, जो उनको प्रेम करता है। प्रभु जी सबको प्रेम करता है, पर जो उनको प्रेम करता है, प्रभु को प्रेम करता है, तो जो भी हम प्रभु को, हमारे पास दम है प्रभु को तू बोलने के लिए, हमारे पास दम क्यों नहीं हमारा मर्द को तू बोलने के लिए, हमारे पास दम क्यों नहीं हमारा मर्द को उसका नाम से पुकारने। जब भी राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु का हम नाम से पुकारते हैं,
कोई भी है कि अपना चर्च के अंदर जो यीशु के पास आते ओए सुनते हो क्या? ऐसा बात किया कि तुमने प्रार्थना ऐसा किया है? ओए सुनते हो क्या? मगर उसको तुम तू बोल सकते हो? तो मैं क्यों बोल रहा है ब्रदर सिस्टर, अपना रिश्ता जिसका तू बोलते हैं, हम बताते हैं कि प्रभु जी हमारा रिश्ता तुम्हारे साथ एक प्रेम का रिश्ता है। बम्बई के अंदर हमेशा यार बोलते हैं, यार। एक टाइम मैंने ट्राई करा मेरा मिसेस को यार बोलने के, बोले क्या मुझे यार बोलता है? क्योंकि बम्बई में सब लोग यार बोलते, सबको भी यार बोलते। क्या यार, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? यार यार मेरे को चाय लेकर, यार मेरे को पानी लेकर। हाँ, वो यार अलग हो गया है। अभी वो यार हम लोगों ने यहाँ पे प्रभु के साथ भी लाया है। समझो ब्रदर सिस्टर, समझो प्लीज सिस्टर्स, लोगों समझो, सचमुच में ये तू होता है क्या? तेरे जैसा कोई नहीं है। आदर किधर गए? आदर कहाँ गया? इसलिए प्रभु जी बोलता है दोज हु रेवरेंस, जो मेरे भाई करते, मतलब जो मुझे आदर देते, यू रेवरेंस मी, वो रेवरेंस मी। हम प्रभु को रेवरेंस करना है। कभी तू बोलने का टाइम है ब्रदर्स, मगर आप बोलने का भी टाइम है। हमें समझना होता है कभी बोलना है, कभी बोलना है, कभी बोलना है। तो लेट्स गो डाउन। तो फिर यहाँ पे ऐसा लिखा है एंड स्टूड एट हिज फीट, जाता है पीछे, एंड वाइप द फीट ऑफ जीसस, यीशु के पांव को क्या करे? उसके बालों से पोंछने लगी, उसके पांव को चुम्मा दे देती। और वो क्या करी? वो इत्र लेके प्रभु के तेल डाल के उसको ये करे। जस्ट इमेजिन, आपके कल्पना में आने दो। यहाँ पे यीशु मसीह बैठा है, एकदम पवित्र यीशु है, और ये आई औरत धंधे वाली औरत है, वैसा आपने को समझता है, धंधे, शी इज अ प्रोस्टिट्यूट और शी इज थिंग, वो आई है, धंधा करती है। और ये जो पवित्र आदमी, ये जो पवित्र आदमी है, उसको छूती है, उसको छूती है। हम होते क्या बोलते? छुनाने मुझे, छुनाने, मैं बहुत पवित्र, छुनाने नहीं। आप कुछ हमें दिखाना है ब्रदर सिस्टर्स। यहाँ पे जब ये छूती है और ये सब करती है, 39 में ये फरीसी जो यीशु को बुलाया, ऐसे लिखा है, जो यीशु को बुलाया था ये फरीसी, वो उसके खुद में सोच रहा था। क्या सोच रहा था? अगर ये आदमी, अभी देखो, इसने यीशु मसीह खुद हो किसके घर में आया? प्रभु यीशु को उसने बुलाया, क्योंकि वो सोचा था कि ये यीशु ऐसे कौन महान है, ये काम कर रहा है, ये कर रहा है, चलो इसको घर बुलाएंगे, अपने घर में अच्छा होगा, क्या बोलता है, ब्लेसिंग्स होगा, घर में सब ठीक हो जाएगा, लेट्स कॉल हिम होम, उसको खाना पीना देंगे हम हमारा घर से। और उसके बारे में अभी सोच रहा है, शक आ गया। इसलिए वर्स 35 बोलता है, जो विजडम में, जो अपना जो बुद्धि है, उसके बच्चे लोग से, मतलब अगर तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारा स्वभाव दूसरे लोग के साथ कैसा है? तो यहाँ पे ये बोल रहा है, अगर ये आदमी सचमुच में नबी होता, इफ ही इज रियली अ प्रॉफिट, उसको समझ में आता है ये औरत कैसी औरत है। हाँ, कभी बात करें, अरे तुमको समझता नहीं है क्या? ऐसा कैसे बात करते हैं? अरे तुमको समझता नहीं है कि एक ब्रदर कैसा है, एक सिस्टर कैसा, समझता नहीं है क्या? हाँ, हमको ऐसा लगता है। पर यहाँ पे कुछ अलग है ब्रदर सिस्टर, मुझे कुछ दिखाना है आपको, मुझे एक राज दिखाना है आपको। एक राज ये है, अभी देखेंगे तो बोलता है वो, फिर यीशु मसीह उसको एक एग्जाम्पल देता है ना, ये सबको मालूम है। यीशु मसीह क्या बोलता है उसको? साइमन बोला है, 2 लोग थे, मुझे तुझे कुछ भी बोलना है, तो बोलता बोलो ब्रदर, बोलो प्रभु जी। 41 में बोलता है, एक आदमी था जो पैसे देने वाला है, जो शार्क बोलते हैं हम, जो कर्जा पैसे देता है, इंटरेस्ट पे पैसे देता है। उसके पास दो लोग कर्जेदार थे, 2 लोग, ओके, 2 लोग कर्जेदार। एक आके 500 दिनारी था, 500 मतलब 500 दिन का पगार, 500 दिन आके कितना दिन का? 1.5 साल हो गया लगता है, 1.5 क्या 1.25 साल हो गया, ओके, 1.25 साल का पगार है, मतलब 1.25 साल का पगार था। और दूसरा का सिर्फ 50 दिन का पगार था, करेक्ट? यहाँ पे 500 दिन का पगार है, दूसरा 50 मतलब 10% है। और इसने क्या किया है, वर्स 42 में, when they could not pay him, जो लोगों को पैसे दे नहीं पाए, उसने क्या किया? दोनों को माफ किया। देखो, दोनों को माफ किया। तो अभी यीशु प्रभु कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे आपको इस पे ख्याल देना है, आपको इस पे ख्याल देना है। आप इसमें से कौन सा है? आप ये 50 वाला है या आप 500 वाला है? आपका पाप 500 था, गहरे पाप में मैं पड़ा था, तूने मुझे उठा। कितने पाप? 50%, 10% पाप? कितने पाप में तुम गिरे हुए थे?
पाप में डूबा हुआ तो कितना अच्छा ना, कितना पाप में, नहीं मैं जरा से झूठ बोल रहा था, नहीं जरा से मैं 2 रुपया का जिसको टोपी डाला था, 2 लाख का मैं डाला नहीं था। कितना पाप ब्रदर सिस्टर, कितना पाप, कितना पाप। तो यहाँ पे ऐसा प्रभु जी बोल रहा है, फिर बोलता है प्रभु जी बोलता है तो कौन उससे ज्यादा प्रेम करे, कौन उससे ज्यादा प्रेम करे। ये है प्रभु ब्रदर सिस्टर तुम्हारा और मेरा जांच। हम लोग को बहुत जांच करते हैं, लोग ये ऐसा नहीं मांगता, वो ऐसा नहीं होना मांगता, ये ऐसा नहीं मांगता। हाँ, हम लोग को बहुत जांचते हैं। आज प्रभु ने मुझे वापस याद दिलाया मैथ्यू चैप्टर 7 ना, उसमें बोला है तुम एक आदमी का, एक ब्रदर या सिस्टर का टिंका देख रहे हो उसके आंख के अंदर, तुम्हारे आंख में लटता है, मतलब ये कैसा हो सकता है, ये कैसा हो सकता है। हाँ, हम लोग को एकदम टॉप क्लास हो गए, असंभव को संभव करने वाले हम बन गए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम ट्राई कर रहे प्रभु जैसा बनने के लिए। असंभव, तुम्हारा आंख में लट्टा होके भी तुम टिकली देख रहे दूसरे का आंख में, असंभव को यस यू आर डूइंग इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है who will love him more? Brothers sisters, तुम खुद को जांचो। Do you love Jesus more? Do you love more than the others? Do you love? Do you love? Do you care about Jesus more than others? क्या तुमको सिर्फ भाषण देना है, ये करना, हाँ ना मैं क्रिस्टी है, मैं ये कर सकता है, मैं वो कर सकता है। तुम्हारा कार्य से तुम क्रिस्टी बनते नहीं हो ब्रदर्स, बनते नहीं हो। प्रभु ने खुला बोला, तुम बोलोगे उस दिन मैंने प्रचार किया, मैंने चमकदार चीज किया, मैंने ये किया। प्रभु जी बोलते जा तू पाप करने वाला, अधर्म के काम करने वाला, आई डोंट नो हु यू आर। तो ये है क्या? दिस इज द ग्रेटफुलनेस। ग्रेटफुल में आएगा वापस। लेट्स गो। तो साइमन बोलता है टू हिम हु वाज फॉरगिवन मोर, 43 में बोलता है, साइमन बोलता है, क्या बोलता है? आई सपोज द वन ही फॉरगेव मोर। वो बोलता है, श्योर नहीं है वो, श्योर नहीं है। आई सपोज बोलता है, मैं आई सपोज, शायद। क्यों शायद? क्यों शायद? क्यों? वो भी, उसको भी नहीं मालूम है उसका पाप कितना, प्रभु ने कितना पाप को उसको माफ किया। अगर उसको समझ में आता कि वो कितना पापी था और प्रभु ने उसको माफ किया, ये औरत को वो दोषी ठहराता ही नहीं, बिल्कुल ठहराता ही। वो सोचता भी नहीं। वो बोलता है, अरे अच्छा हो गया, मेरा घर जो है ऐसे औरत लोगों का चंगाई होने वाला, ऐसे लोगों का तारण। अरे प्रेज द लॉर्ड, प्रभु जी आप मेरे घर का और भी इस्तेमाल करो, और भी पापी लोगों का तारण। नहीं, ये पापी दुनिया ने का नहीं, याद रखो। फिर बोलता है यीशु मसीह, फिर बोलता है, देन ही टर्न टू द वुमन एंड सेड टू साइमन, डू यू सी दिस वुमन? आई एंटर्ड योर हाउस एंड यू गेव मी नो वाटर टू वॉश माई फीट। तो अभी प्रभु जी क्या बता रहे हैं? अभी प्रभु जी ये औरत के बारे में बता रहे हैं। बोला क्या कर रहे प्रभु जी? कंपेयर कर रहे। यू कंपेयर नाउ, तुम तुम्हारा जीवन कंपेयर करो। बोलता तुम फरीसी है कि तुम ये औरत है, तुम कौन हो? बोला मैं तेरे घर आया, तूने मुझे बुलाया, मैं तेरे घर आया, तू मेरे पाँव नहीं धोया। बिकॉज उस जमाने में जो भी दूर जाते हैं पाँव गंदा होने का, तो पाँव धोने के मुझे लगता है जूता नहीं था क्या पता नहीं है, उनका चप्पल रहने का पता नहीं, मगर पाँव धोने का है, वो एक नॉर्मल था पाँव धोने का। यीशु मसीह भी पाँव धोया किसका ना। फिर बोलता है तूने मेरे पाँव नहीं धोया। बोला मगर ये औरत है, उसके आंसुओं से मेरे पाँव को धोया, आंसुओं से पाँव धोया। बोलो आंसुओं से ये औरत पाँव धोया, आंसुओं से। ओके। फिर बोलता है हम लोगों ने क्या करते थे? अरे मेरे पास बकेट नहीं है, मेरे पास बकेट नहीं है, मेरे पास पानी नहीं है, मैं कहां से पानी लाऊं, किधर जाके लाऊं? मैं अभी टाइम हो गया, मैं चर्च के अंदर आ गया, मैं कहां से लाऊं इसके पाँव धोने के लिए? तुम्हारे पास क्या है? आंसू है? आंसू है? नहीं, बहुत छोटा छोटा है ना। प्रभु ने बोला कितना रोटी है तुम्हारे पास? बोले 5 रोटी है, 2 मच्छी है। बोला बस हो गया, 5000 लोग को खिलाएंगे। बैठो, बोला